टेस्ट परफॉर्म करना है वो करना है सीरम टोटल प्रोटीन लेवल, ठीक है। ये लिवर फंक्शन टेस्ट का एक एंजाइम है जिसका हमने टेस्ट करना है टोटल प्रोटीन लेवल, ठीक है। इसमें ये वाला रीजेंट यूज़ होता है, ये कंपनी की तरफ से रेडी टू यूज़ आता है, टोटल प्रोटीन रीजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ है वो आपकी कॉपी पे लिखा है, हमारे पास जो आता है वो कंपनी की तरफ से रेडी आता है। ये बायोरेट रीजेंट है, बायोरेट जो कुछ भी इसके अंदर है वो सारा कुछ मिक्स करके रीजेंट है, यानी रेडी टू यूज़ है, आपने सिर्फ यूज़ करना है। ये टोटल प्रोटीन का रीजेंट है और ये इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है, टोटल प्रोटीन का। और ये वाला पेशेंट का सैंपल है जिसका हमने टोटल प्रोटीन लेवल मालूम करना है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब? स्टैंडर्ड जो कंपनी की तरफ से आता है, स्टैंडर्ड उसका नाम होती है उसकी, उसके साथ कंपैरिजन हो जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड है साथ। इसमें हमने अब 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, 3 में आपने 1 ml रीजेंट लेना है, यानी 1000 माइक्रोलीटर आपने ये रीजेंट लेना है तीनों में। ये वाला रीजेंट सबसे पहले लेना है, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लैंक में डालना है, क्या डालना है, डिस्टर्ड वाटर, और ये आपने डालना है 20 माइक्रोलीटर। ये 20 माइक्रोलीटर आपने डिस्टर्ड वाटर डालना है ब्लैंक वाली में। स्टैंडर्ड वाली में ये वाला स्टैंडर्ड आपने डालना है, ये 20 माइक्रोलीटर ये भी सॉरी डालना है। जितना ब्लैंक डालना है उतना ही स्टैंडर्ड डालना है, उतना ही टेस्ट डालना है। अब ये टेस्ट वाली में पेशेंट का सैंपल जो है ना, ये भी आपने 20 माइक्रोलीटर डालना है। जब आपने ये तीनों चीज़ें डालनी है उसके बाद इसको वाटर बाथ में रखना है 5 to 10 मिनट। उसके बाद वाटर बाथ के बाद आपने फिर उसकी रीडिंग लेनी है। तो ब्लैंक को क्या करना होता है पता है, ब्लैंक रख के ब्लैंक 300% दबा देना, वो बटन है। उसके बाद आपने ABS में जाके स्टैंडर्ड की और टेस्ट की वैल्यू नोट करनी है, पता है ना, कि किया हुआ ना पहले टेस्ट। अब भी ये इसी तरह ही आपने एंड पॉइंट टेस्ट करना है। फिर आपके पास 2 वैल्यू बस आनी चाहिए। ये जब आप ब्लैंक रख के ब्लैंक 300% दबाएंगे ना तो ये वैसे ही 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यू जो लेनी है वो आपने स्टैंडर्ड और टेस्ट की लेनी है। फिर वो आपने फार्मूला लगाना है, अब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, जो आपके पास सैंपल की वैल्यू है डिवाइडेड बाय अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इसकी 6 है, तो वो आप मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, ठीक है। तो वो आपका ग्राम पर डेसीलीटर में टोटल प्रोटीन का रिजल्ट निकल आएगा जो वैल्यू है, ठीक है। अब आप खुद परफॉर्म करें, ये इसको आपने नहीं छेड़ना, ये एडजस्ट किए होंगे, सर आप एक बार करवा देते तो ठीक है। पिछला आपने किया था, फिर भी करवा दें सर, थोड़ा दोबारा चले। ये मैं वीडियो बना टिप लगा रहा हूँ ना इसके आगे, ये जी सर 100 to 1000 माइक्रोलीटर है, ठीक है। ये फॉरिजेंट के लिए होती है। हमने 1 ml लेना है, 1 ml से मुराद 1000 माइक्रोलीटर है, इस पर एडजस्ट किया हुआ है। एडजस्ट तो करने का पता है ना, यहाँ से घुमा के करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसके अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है। जब भी आपने रीजेंट लेना है फर्स्ट तक बस ऐसे ही ऊपर कर देंगे, नीचे तक नहीं जाना। अब ये वाला रीजेंट है, ये सबसे पहले मैं लेने लगा हूँ ब्लैक में। ये पहले ही बाहर प्रेस करना है और टिप आपने रीजेंट के अंदर डाल करनी है। सर ये कौन सा रीजन है? ये टोटल प्रोटीन रीजेंट है, हर एक टेस्ट का अलग रीजेंट होता है। अच्छा ये ब्लैंक में मैंने रखा, ठीक है। टिप नहीं मैं चेंज कर रहा, क्यों नहीं चेंज कर रहा, एक ही रीजेंट है। अगर रीजेंट कोई और होता तो फिर वो टिप लाजमी चेंज करनी थी। 1 ml तीनों में इक्वल लेना है, 1000 माइक्रोलीटर। ये रिएजेंट स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होता है? हाँ जी, प्रोटीन के लिए चेक करने के लिए स्पेसिफिक है, ये इसको वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये तीनों में मैंने इक्वल क्या लिया है, टोटल प्रोटीन रीजेंट लिया है। अब हमने ये ऊपर मैंने लेबल भी किया, B से मुराद ब्लैंक, S से मुराद स्टैंडर्ड, T से मुराद टेस्ट। मैं 20 माइक्रोलीटर लेके लगा हूँ। ब्लैक में क्या लेना है, डिस्टर वाटर, और 20 माइक्रोलीटर। पहले मैंने इधर रीजन रखा था तो वो सारा नीचे चला गया, लेकिन जब ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट लेना है तो टेस्ट ट्यूब को हाथ में पकड़ना है, ऐसे करके इसके नीचे तक लेके जाना है, ठीक है। नहीं तो वो यहाँ पे रखेंगे तो वो नीचे नहीं पूरा जाएगा, थोड़ा सा ये ड्रॉप का चौथा 5वां हिस्सा बनता है, यहाँ पे रखेंगे नीचे तक नहीं जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। ये हो गया ब्लैक। अब ये हो गया स्टैंडर्ड। ये 20 माइक्रोलीटर, जितना ब्लैंक था उतना ही स्टैंडर्ड है जी। ये स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ये देखा भी कलर इसका चेंज हो जाएगा, ये देखिए ठीक हो गया। ये हो गया स्टैंडर्ड। पहले इसका क्या कलर था? पहले इसका वो तो
नहीं नहीं वो रीजन देखिए ना ये इस तरह का कलर है ना, फिर स्टैंडर्ड डालने के बाद चेंज हुआ पर्पल सा होगा। ये अब इतना ही मैं सैंपल लेने लगा हूँ पेशेंट 20 माइक्रोलीटर। सर ये सैंपल कहाँ से लिया? ये पेशेंट का सीरम निकाला हुआ है, हमने सेपरेट किया हुआ है ब्लड से ब्लड से सीरम निकाला हुआ। ये रियल सही पेशेंट का सैंपल है और ये हमने 20 डाल दिया सैंपल, ठीक है। इतना सा बस काम था। अच्छा, ये अभी वाटर वाटर करना था, इसको अब हमने रखना है वाटर बाथ में 5 to 10 मिनट। उसके बाद फिर हम इसकी लेंगे अब्जॉर्बेंस बेशक आप खुद ले लीजिएगा, समझ आ गई ना कैसे लेंगे। किस तरह से इंटरप्रेट कर देंगे? पहले गर्ल्स का कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ले कि 10 मिनट से ऊपर भी हो जाएंगे ना तो वो इशू कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमने इसमें ब्लैंक रखा, तो ये क्लियर साइड आपको पता नहीं जहाँ से लाइट पास होती है वो क्लियर साइड रखनी है। ये फ़र्ज़ करे मैंने ब्लैंक रखा है तो अभी मैं दबाऊंगा नहीं, ये ब्लैंक टी 100% दबा देना है, ये वाला बटन ब्लैंक टी 100% ब्लैंक रख के, तो वो ब्लैंक की अब्जॉर्बेंस 0 हो जाएगी। सही। उसके बाद आपने क्या करना है, ABS वाला बटन दबाना है। ABS वाला दबा के फिर इसको ब्लैंक वाले को वापस ब्लैंक में रख देना है। इसमें फिर डालना है अपने स्टैंडर्ड डाल के वो ऐसे रख के, तो ABS में ऑलरेडी आप चले गए हुए हैं। अब आपने स्टार्ट दबाना तो वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड की। इसी तरह आपने रख के टेस्ट तो स्टार्ट दबाना है तो वो आपकी वैल्यू टेस्ट की आ जाएगी। अब जितनी मर्जी आपने वैल्यू लेनी है, सिर्फ स्टार्ट दबाना है, रख के स्टार्ट दबाना है, आपकी वैल्यू आती जाएंगी। ABS नहीं दबाना, ब्लैंक दबा के उसके बाद ABS भी ब्लैंक में वो बटन मारने से ब्लैंक सिर्फ तब दबाना है जब इसके अंदर ब्लैंक पड़ा होगा, और ABS उसके बाद ABS पे जाना है आपने, फिर अब्जॉर्बेंस। ये स्टैंडर्ड में मारना है। हाँ स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए ABS। सर ब्लैंक ब्लैंक की ये बहुत